नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जलमेजय। आइए देखते हैं हवामान विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में अगले 6 दिनों की तापमान, हवा की गति, बारिश और वज्रपात की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल यानी 13 अगस्त 2026 की हवामान की जानकारी और फिर देखेंगे 14, 15, 16, 17 और 18 अगस्त को महाराष्ट्र में हवामान कैसा रहेगा। तो आइए देखते हैं कल महाराष्ट्र के किन जिलों में कितनी बारिश होगी। सबसे पहले देखते हैं कल महाराष्ट्र का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया, हिंगोली, नागपुर, नांदेड़, परभनी, सोलापुर और बीड। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जलगांव और नागपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, सांगली, अहिल्यानगर, अमरावती, जलना, कोल्हापुर, लातूर, नंदुरबार, नासिक, धाराशिव, पालघर, पुणे, सतारा, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं हिंगोली, अमरावती, सोलापुर, नागपुर, अहिल्यानगर, नासिक, अकोला, परभनी, धाराशिव, धुले, सांगली, सतारा और यवतमाल। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं चंद्रपुर, कोल्हापुर, बुल्ढाना, गढ़चिरौली, भंडारा, बीड, वाशिम, लातूर, पुणे, गोंदिया, बायकुला मुंबई, ठाणे, पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, नंदुरबार और संभाजीनगर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और जलगांव। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। आगे की जानकारी देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान की जानकारी दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको हमारा नया वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे घंटी के निशान पर जाएं और पर्सनलाइज्ड को बदलकर ऑल पर कर दें। नया वीडियो आपको मिलने लगेगा। अभी तक आप देख रहे थे आज से दूसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 14 अगस्त यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं अकोला, संभाजीनगर, बीड, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव, जलना, नांदेड़ और परभनी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, नागपुर और पालघर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन पालघर, सांगली, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अहिल्यानगर, अकोला, बीड, बुल्ढाना, धुले, हिंगोली, जलना, कोल्हापुर, लातूर, नांदेड़ और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं जलना, सोलापुर, हिंगोली, यवतमाल, लातूर, धुले, बीड, कोल्हापुर, धाराशिव, अकोला, जलगांव, पुणे, सांगली, सतारा, बुल्ढाना और नासिक। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं अहिल्यानगर, नंदुरबार, चंद्रपुर, अमरावती, गढ़चिरौली, ठाणे,
बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, पालघर, बायकुला मुंबई, नागपुर, वर्धा, रायगढ़ और भंडारा। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं गोंदिया, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और संभाजीनगर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से तीसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 15 अगस्त यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, धुले, जलगांव, नांदेड़, बीड, नंदुरबार, धाराशिव, परभनी, सोलापुर और चंद्रपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, अकोला, धुले, गढ़चिरौली, जलगांव, नांदेड़, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई और पवई मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन जलना, नंदुरबार, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अहिल्यानगर, बीड, बुल्ढाना, हिंगोली, जलगांव, लातूर, नांदेड़, नासिक, धाराशिव, पालघर और बायकुला मुंबई में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर बायकुला मुंबई में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं नांदेड़, जलना, वासिम, बुल्ढाना, अहिल्यानगर, जलगांव और बीड। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नासिक, नंदुरबार, सांगली, पुणे, सतारा, सोलापुर, धाराशिव, कोल्हापुर, संभाजीनगर, अकोला, यवतमाल, लातूर, पालघर, बायकुला मुंबई, चंद्रपुर, ठाणे, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई और अमरावती। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं वर्धा, गढ़चिरौली, रायगढ़, रत्नागिरी, नागपुर और सिंधुदुर्ग। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर भारी बारिश होने का अनुमान है। ये जिले हैं गोंदिया और भंडारा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से चौथे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 16 अगस्त यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, गढ़चिरौली, भंडारा, चंद्रपुर, गोंदिया, नागपुर, सोलापुर, वर्धा, हिंगोली और नांदेड़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, चंद्रपुर, नांदेड़, परभनी, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती और बीड। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, गोंदिया, वर्धा, अमरावती, भंडारा, गढ़चिरौली, हिंगोली, लातूर, नंदुरबार, नासिक, धाराशिव, परभनी, सांगली, वासिम और यवतमाल में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं कोल्हापुर, लातूर, सांगली, वर्धा, सोलापुर, वासिम, गढ़चिरौली, जलना, भंडारा, अहिल्यानगर, बीड और यवतमाल। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नागपुर, गोंदिया, संभाजीनगर, अमरावती, पुणे, चंद्रपुर, अकोला, धाराशिव, सतारा, नंदुरबार, नासिक, बुल्ढाना, बायकुला मुंबई, पालघर, ठाणे, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई
और धुले। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं रायगढ़, जलगांव, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से 5वें दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 17 अगस्त यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, सोलापुर, भंडारा, गोंदिया, नांदेड़, परभनी, बीड और धुले। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, पालघर, ठाणे, अंधेरी मुंबई और बोरीवली मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, बीड, गोंदिया, जलना, नंदुरबार, नासिक, धाराशिव और परभनी में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सांगली, हिंगोली, परभनी, अहिल्यानगर, भंडारा, धाराशिव, संभाजीनगर, जलना, चंद्रपुर, पुणे, नागपुर, सतारा और सोलापुर। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं नांदेड़, वर्धा, वाशिम, कोल्हापुर, नासिक, अकोला, गढ़चिरौली, यवतमाल, नंदुरबार, अमरावती, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, ठाणे, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बुल्ढाना, पालघर, धुले और जलगांव। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं रायगढ़, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से छठे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 18 अगस्त यानी कि आज से 7वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, सोलापुर, अमरावती, बीड, धुले, हिंगोली, जलगांव और जलना। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, चंद्रपुर, धुले, पालघर, ठाणे, बोरीवली मुंबई और भांडुप मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, अहिल्यानगर, नंदुरबार, नासिक और धाराशिव में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं संभाजीनगर, धुले, बीड, अमरावती, गोंदिया, वर्धा, लातूर, नागपुर, जलना, यवतमाल, पुणे और बुल्ढाना। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं धाराशिव, जलगांव, कोल्हापुर, नंदुरबार, नासिक, सांगली, अकोला, नांदेड़, सतारा, अहिल्यानगर, वाशिम, चंद्रपुर, परभनी, सोलापुर, पालघर, हिंगोली, गढ़चिरौली, ठाणे, बायकुला मुंबई, सिंधुदुर्ग, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई और रत्नागिरी। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिला है रायगढ़। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान की जानकारी। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में।
जय हिंद, जय किसान।